नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो विषय के ऊपर बात करेंगे ये एक्चुअली जो है एक जन ने मुझे बहुत पहले ही इसके विषय में पूछा था, पर सच में अगर कहें तो इस विषय के ऊपर वीडियो बनाना मुझे एक्चुअली कभी भी जो है उतना ज़रूरी नहीं लगा। पर कुछ दिन पहले इस विषय के ऊपर बात हो रहे थे तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर थोड़ा सा एक संक्षिप्त ही सही पर एक वीडियो बना लेना जो है वो सही होगा। तो विषय ये है कि जो आराधक और पुरोहित होते हैं उसमें उनमें असल में जो है अंतर क्या होता है, यानी कि जो पुरोहित होते हैं वो क्या है और जो आराधक होते हैं वो क्या है। तो देखिए आराधक जो है वो सभी है, मतलब हर पुरोहित जो है वो आराधक तो है ही, पर हर आराधक जो है वो पुरोहित कभी नहीं होते हैं। अर्थात जो है मान लीजिए कि बहुत सारे जनों की दीक्षा आदि है तो वो पूजन आदि कर सकते हैं, अर्थात आराधना कृत्य कर सकते हैं। पर पुरोहित का मतलब केवल मात्र आराधना और अर्चन नहीं होता है, उसके साथ साथ कई दूसरे सारे विषय भी जो है जो कि समाज के कुछ विधि आदि के साथ जुड़े होते हैं, वो सारे विषय कराना भी जो है पुरोहित का दायित्व होता है। जैसे कि विवाह हो गया, जैसे कि आपका अन्नप्राशन आदि ये सारे कृत्य हो गया, और भी कई सारे जैसे श्राद्ध आदि है, और भी कई सारे गृह प्रवेश आदि भी जो है इसके विषय में इसके भीतर आते हैं। गृह प्रवेश आदि ये सारे विषय, क्योंकि ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो है ना समाज के साथ जुड़े हुए विषय है, यानी कि समाज के साथ जुड़े हुए एक आप हाँ इसमें भी आप बोल सकते हैं कि इसमें भी एक प्रकार से तो ईश्वर का ही कार्य हो रहा है, एक प्रकार से इसमें भी जो है अर्चन आदि हो ही रहा है। जैसे हर कार्य में विष्णु अर्चन आदि होता ही है, हर कार्य में अग्नि आदि जो है वो स्थापन किए ही जाते हैं, पर वो अग्नि अलग होता है। जो हमारी अर्चन और आराधना के विषय होते हैं ना वो अलग होते हैं। तो आराधना हर कोई कर सकता है अगर देखा जाए तो, अगर वो सही तरीके से संस्कारित है, मतलब उन्होंने जो है दीक्षा आदि लिए है ये सारे विषय, तो वो कर ही सकते हैं। और कोई आमंत्रक भी है, यानी कि किसी ने दीक्षा आदि अगर नहीं भी लिया है तो वो अपने पूजन आदि तो वो कर ही सकते हैं, अपने पूजन आदि करने में वो पूरी तरीके से जो है वो सक्षम है। और अगर जो है उन्होंने दीक्षा आदि लिए है तो दूसरे अपने स्ववर्ण में भी जो है आराधना आदि कृत्य वो कर सकते हैं। पर पुरोहित का कार्य जो होता है वो सभी नहीं कर सकते। आराधना के कार्य आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप तथाकथित रूप से आपके उपवीत आदि नहीं है, अर्थात आप उपवीतधारी आप नहीं है, पर आपके दीक्षा आदि है, प्रॉपरली आपने मंत्र दीक्षा आदि ली है, तो आप जो है दूसरे के घर पे भी या फिर अपने स्ववर्ण के घर में जो है जाकर आप आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पर जो भी सारी ये जो 16 संस्कार असल में अब तो नहीं होता है, दशविध संस्कार ही होता है। दशविध संस्कार जो है वो तंत्र का भी एक अलग विषय होता है, और जो वैदिक मतलब सामाजिक जो स्मार्त विधान होते हैं उसके एक अलग विषय होते हैं। तो मूलतः जो समाज में जो प्रचलित है वो जो दशविध संस्कार वो स्मार्त विषय ही है, वो मूलतः जो है स्मार्त विधान से ही जो है वो हम पालन करते हैं। तो ये सारे कृत्य जो है वो आराधक नहीं करेंगे, ये सारे जो है वो पुरोहित ही करेंगे, जिनके यज्ञ सूत्र आदि जो है वो है वही जो है ये सारे कार्य करेंगे। यानी कि जो कि श्राद्ध आदि हो जाता है या फिर जो है विवाह आदि कराना, ये सारे पुरोहित करेंगे, ये सारे पुरोहित करा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमें ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, हम केवल आराधना आदि ही करेंगे, तो वो अलग विषय है। जैसे कि तंत्र में तंत्र मत से अगर कोई जो है पूर्णता दीक्षित होते हैं तो उनके लिए ये सारे विषय जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। वैष्णव मत में भी ये विषय है कि वहाँ पर जो है आराधना और अर्चन को ही जो है मूल कहा गया है, वहाँ पर कोई वर्ण आदि का विषय जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि ये जो सारे सामाजिक क्रिया आदि सामाजिक जो ये सारे विधि आदि है वो वहाँ पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है। वहाँ पर आराधना और अर्चन ही जो है अपने इष्ट देव के सामने कई लोग जो है, जैसे मेरे एक वैष्णव बंगाल की ही जो है उनके वैष्णव है वो उनके परिवार,
तो वैष्णव मतलब पूरे तरीके से वैष्णव जो है एकदम। तो उनके परिवार में जो शादी ब्याह आदि होते हैं तो उसमें जो है केवल माला एक दूसरे को पहनाई जाती है, कंठी जो है वो पहनाई जाती है, भगवान की आरती करते हैं, सिंदूर दान करते हैं, ये उनका विवाह आदि होता है। उनके दूसरे सारे विषय जैसे श्राद्ध आदि में भी उनका क्या होता है, उनका ना भोग एक प्रकार का बनता है। वो भोग जो है श्री चैतन्य मतलब सभी पार्षद आदि जो वैष्णव पार्षद आदि होते उनके नाम के वो दिए जाते हैं। उसका एक अलग नाम भी है उनके वो कृत्य का। तो ये होता है एक विषय जो है। पर साधारणता, मैं साधारणता की बात कर रहा हूँ, साधारणता हमारे ये जो विवाह आदि ये जो भी सारे संस्कार है, ये सारे संस्कार जो है ये पुरोहित ही करेंगे, ये आराधक नहीं करेंगे। आराधक जो है वो केवल मात्र अर्चन करेंगे। आराधक जो है वो अर्चन के लिए होते हैं, अर्थात हमारे पूजा आदि विषय, पूजा आरती, ये जो भी सारे विषय जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो आराधना से जुड़ा हुआ है, ये जो है ये आराधक करेंगे। आराधक का मूल काम जो है आराधना है, अर्चन है। आराधक का कार्य कभी भी जो है ये जो संस्कार आदि है ये सब कुछ नहीं कर, ये सब कुछ कराना आराधक का कार्य नहीं होता है। आराधक का मूल कृत्य ये होता है कि वो जो है अर्चन आदि, आराधना आदि में जो है वो सहायता करे। दूसरे अगर जो है वो पूजन आदि नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उपयुक्त नहीं मिल रहे हैं, तो कोई भी अगर जो है आराधना के विषय को जानते हैं तो वो वहाँ पर आराधन कर सकते हैं। पर ये जो भी सारे विवाह आदि संस्कार आदि जो है ये उपवित की जो है मतलब वहाँ पर ये पुरोहित करेंगे। आराधक और पुरोहित में अंतर यही होता है कि आराधना के आराधक वही होता है जो केवल आराधना में ही, आराधना अर्चन में ही जिनका जो है अधिकार होता है। पर पुरोहित वो होता है जो कि पुरोजनों की यानी कि सर्वजनीन कार्यों में जो है, जो कि हित प्रार्थना या फिर हित कार्य में जो है वो अंश लेते हैं, वो जो है वो पुरोहित होते हैं। तो आराधना जो है आराधक जो है वो आराधना से ही जो है केवल मात्र संपर्क रखते, केवल पूजा आदि से संपर्क रखते हैं। पर पुरोहित जो है वो ऐसे दशविध संस्कार आदि वो सभी कुछ जो है वही कराते हैं। तो आराधक केवल आराधना ही जो है वो कराएंगे। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस विषय में फिर भी अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।